राइट टू एजुकेशन, मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कुछ दिन पहले जो है आपने देखा होगा कि राजस्थान का बजट पास हुआ और उसमें बताया गया कि 62,000 पद जो है वो शिक्षकों के भरे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो है रीट एग्जाम हुआ था, फिर उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है, फिर उसमें जो है आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद बताया जाता है कि उन लोग का जो है नया आवेदन लिया जाएगा, तो उनका जो फीस है वो नहीं लिया जाएगा। तब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या उन लोगों के लिए है या फिर नए कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म होता है, क्या सीटेट वाले, मतलब जो सीटेट क्वालिफाई हैं वो भरेंगे, या फिर जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है उन लोग भी भर सकते हैं, या फिर नए कैंडिडेट जो हैं वो भरेंगे, या फिर पुराने वाले ही भरेंगे। तो बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर जो है डिटेल में जो है हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, नए लोग आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या पुराने वाले ही करेंगे। तो यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे राज्य वाले भी बहुत सारे अभी तक कन्फ्यूजन है कि क्या दूसरे राज्य वाले भी आकर ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया, मतलब इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। और आपने अभी सोशल मीडिया पे और फिर न्यूज में भी आपने देखा होगा कि इस बार बताया जा रहा है कि बदलाव होगा। मतलब जो रीट का एग्जाम होता था पहले, रीट के नंबर के बेस पर ही आप राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बन जाते थे, लेकिन अब क्या चेंज हुआ है, दो स्टेज हो गया है। मतलब दो बार एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर आप राजस्थान में ही टीचर बनेंगे। क्या ऐसा प्रोसेस है? आपके सिलेबस के बारे में भी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए एक तरीके से यहाँ पर जो है वो हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो इसको स्किप जो है आप मत करिएगा, बल्कि आप स्पीड बढ़ाकर जो है वो देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपका यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। आपको पता है कि ये जो 62,000 पद के लिए बताया जा रहा है कि टोटल राजस्थान में 62,000 पद जो है वो शिक्षकों के भरे जाएंगे। और इसमें से जो आपका नया वाला एग्जाम है वो 23 जुलाई और 24 जुलाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मतलब दो पेपर है, मतलब आपका प्राइमरी का भी होगा, जूनियर का भी होगा। तो यहाँ पर आपका दो दिन जो है वो आपका एग्जाम होगा। बाकी एग्जाम डेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो एग्जाम डेट बताया गया है आपका, एक 23 जुलाई 2022 को, और दूसरा जो डेट बताया गया है वो आपका 24 जुलाई, मतलब 23 जुलाई को भी और 24 जुलाई 2022 को जो है आपका पेपर होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है और एक क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि टोटल 62,000 पद जो है वो बताया गया कि 62,000 पद जो है वो शिक्षकों के भरे जाएंगे, जिसके 15,500, मतलब कल ही जो है, मतलब कल नहीं, परसों दिन जो है वो आपके 15,500 पद के लिए जो है रीट का कट ऑफ जो है वो आता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पहले आपका रीट का एग्जाम हुआ था उसमें लेवल 1 एग्जाम जो है, मतलब प्राथमिक का एग्जाम जो है वो आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था। बाकी लेवल 2, मतलब जो जूनियर का होता है 6 से 8 तक के लिए, उसका एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो इसलिए जो है पेपर 1 का, मतलब लेवल 1 का जो है आपका कट ऑफ जो है वो जारी किया गया था, जिसमें से 15,500 पोस्ट के लिए जो है, पद के लिए जो है कट ऑफ जारी किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये जो आपका 23 और 24 जुलाई को पेपर है, इसमें आपको जो है ये आपके 15,500 पद जो है ये आपके नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मतलब अब जो है इसका जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रहा है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है या फिर नए कैंडिडेट हैं, अब उनके लिए टोटल यहाँ पर बचता है आपके 45,000। मान लीजिए 45,000 से कुछ अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर 15,500 किए हैं, यहाँ पर 45,000, फिर यहाँ पर 62,000। तो मतलब जैसे 45,000 प्लस कुछ जो है होंगे। तो अब देखिए, ये जो आपके 45,000 जो टोटल पोस्ट हैं, इसके लिए जो आपका एग्जाम होगा ये आपका होगा 23 जुलाई और 24 जुलाई को। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें भी आपके डिवाइड होंगे, एक आपका प्राथमिक का होगा और दूसरा जो होगा आपका जूनियर का होगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक का जो है वो आपका प्राथमिक का हो गया। बाकी जो जूनियर का होगा, आपको पता है कि जूनियर में जितने सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो आपका जो टोटल सीट है वो जो है वो बटेगा। अब फिर इसमें भी क्या होता है कि अब आपको पता है कि अब आपके उर्दू के भी टीचर आएंगे, और फिर इसके बाद आपके आते हैं कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर के टीचर होते हैं वो भी आएंगे। फिर इसके बाद आपके आते हैं कुछ पीटी के टीचर। तो ये जो आपके 45,000 पोस्ट हैं, जो कि 23 और 24 जुलाई की इसका एग्जाम है, तो इसमें जो है आप इन लोग जो है वो शामिल होंगे। एक सामान्य टीचर होंगे जो कि प्राइमरी के लिए, फिर उसके बाद जूनियर के टीचर होंगे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। बाकी इसके अलावा उर्दू विद्यालय जो होते हैं उसके भी टीचर शामिल होंगे। फिर उसके बाद कंप्यूटर टीचर भी शामिल होंगे, उसके अलावा पीटी टीचर भी शामिल होंगे। और एक और हम बता दें कि जो वहाँ पर अनुकंपा टीचर होते हैं, या फिर उनको संविदा टाइप का आप कह सकते हैं, तो वो जो टीचर हैं वो भी आपके जो है इस 45,000 पोस्ट में जो है वो शामिल है। और कुछ दिन के बाद जो है वो आपको, मतलब अच्छा इससे नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा तो वहाँ से आप कंप्लीट जो है वो आप समझ सकते हैं। फिर अब इसमें भी हम यदि टोटल पोस्ट की बात करें, जो 45,000 पोस्ट हैं, आपको पता है कि राजस्थान में जो है बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन का कैटेगरी जो है बहुत ज़्यादा है। आपने रीट लेवल 1 का कट ऑफ देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस
पोस्ट हैं वो रिजर्वेशन में जो है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपका रिजर्वेशन है, और एक जो आपका टीएसपी होता है और नॉन टीएसपी मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, इस तरीके का भी रिजर्वेशन है। लेकिन हम यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो टोटल आपके पोस्ट हैं 45,000, जिसका एग्जाम 23 और 24 जुलाई 2022 को जो है वो होना है। तो अब आप ध्यान रखिएगा 62,000 में से आपका 5,500 पोस्ट कट जाता है, और फिर आपके 45,500 पोस्ट के लिए 23 और 24 जुलाई को जो है अब आपका पेपर होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए आपके लेवल 1 में मतलब प्राथमिक में जो है यहाँ पर बीएड जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लेवल 1 में जो है बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। बाकी लेवल 2 में मतलब जूनियर में जो है बीएड वाले जो है वो एलिजिबल है, उनको जो है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम यहाँ पर बात करें एनआईओ से डीएलएड वाले, तो एनआईओ से डीएलएड वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, उनके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो राजस्थान के बीएसटीसी हों या फिर राजस्थान के डीएलएड के हों या फिर कोई और स्टेट से आकर जो है उन्होंने डीएलएड किया हो, तो वो जो है यहाँ पर जो है वो बिल्कुल एलिजिबल है, उनको जो है कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पेपर 1 में जो है वो आप बीटीसी किए हों या फिर बीएसटीसी किए हों या फिर एनआईओ से डीएलएड किए हों या फिर डीएलएड किए हों या फिर आपके स्टेट में कोई मतलब उसके अलावा किसी और नाम से जो है उस डिग्री को जाना जाता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। बाकी लेवल 1 में मतलब प्राथमिक में जो है राजस्थान में बीएड वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। अभी थोड़ा सा कोर्ट केस भी चल रहा है, हो सकता है कोर्ट केस में जो है वो अपडेट मिले तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान के लिए हम बात करें तो इसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। अब देखिए क्या है कि अब इसके एलिजिबिलिटी में चेंज किस तरीके से होता है। अब आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या फिर न्यूज़ में न्यूज़ बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है। तो अब क्या है कि यदि राजस्थान का जो 23-24 जुलाई को रीट होने वाला है, इसमें यदि 2 स्टेज होते हैं मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 में, तो स्टेज 1 जो होते हैं तो मान लीजिए आपके फ्रेश ही होंगे, मतलब आप उसमें नॉर्मल रीट का एग्जाम देंगे, और फिर रीट का जो आप एग्जाम देंगे वो सिर्फ आपका पात्रता रहेगा, ना कि आपका जो है जॉब रहेगा। मतलब वो आपका जॉब जो है वो नहीं रहेगा। यदि दो स्टेज में जो है कन्वर्ट होता है तब, यदि मान लीजिए फिर अब इसके बाद जब आपका दूसरा स्टेज होगा, अब इसमें क्या है कि जो व्यक्ति जो है वो रीट आप एग्जाम क्वालिफाई रहेंगे तब के लिए एलिजिबल जो है वो होंगे। अब देखिए क्या है कि यदि 2 स्टेज होता है तब इसमें हमें जहां तक अनुमान है कि बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सीटेट वाले जो है वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि यदि 2 स्टेज में एग्जाम होता है तब। यदि बाद में कोई चेंज होता है या फिर ऐसा भी हो जाता है कि नहीं आपको रीट एग्जाम देना है तभी, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि रीट का जो नंबर होगा उसका 20% जो है वो इसमें ऐड होगा। तो देखिए इस तरीके से होता है, तब तो रीट देना कंपलसरी होता आने के बाद ही जो है वो मतलब कंफर्म जो है वो होगा। तो यहाँ पर इसके लिए होगा। फिर यहाँ पर हम बात करें नए लोगों के लिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही था कि क्या नए कैंडिडेट जो है वो आवेदन करेंगे। तो देखिए बिल्कुल यस, नए लोग जो हैं वो आवेदन करेंगे। बाकी हमने आपको बताया था कि ये जो आपका रीट का एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ था, जिसका अभी जो है कट ऑफ जारी हुआ है, जो कि पेपर 1 का जारी हुआ है, और पेपर 2 मतलब लेवल 2 एग्जाम जूनियर का जो है वो कैंसिल हुआ है। तो जो जूनियर का एग्जाम कैंसिल हुआ है या फिर जो लोग जूनियर का एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो लोग जो आवेदन करेंगे तो उनका फीस जो है वो नहीं लगेगा। बाकी उन लोग यदि उस फॉर्म में जो है कुछ चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनका फीस जो है वो नहीं लगेगा। बाकी जो नए कैंडिडेट हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, वो जो है वो आवेदन कर सकते हैं, उनको जो है कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि जो रीट होता है इसमें आप अपेयरिंग वाले हो तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी आप अपना डिग्री मतलब डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, आपने क्वालिफाई कर लिया है तभी जो है वो आप इसमें जो है वो एलिजिबल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नए कैंडिडेट जो है वो आवेदन कर सकते हैं। बात करें तो इसी मार्च के लास्ट तक जो है वो आपको इसका जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि डेट जो है आपका परीक्षा का बता ही दिया गया है 23 और 24 जुलाई 2022 को। तो यहाँ से जो है वो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब फिर हम बात करें अदर स्टेट के लिए, तो देखिए अदर स्टेट वाले बिल्कुल जो है वो एलिजिबल हैं, उनको जो है वो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा और डाउट होता है, डाउट ये होता है कि क्या उनको जो है वो 10% रिजर्वेशन या फिर 5% रिजर्वेशन जो है इस तरीके का प्रोसेस होता है कि अदर स्टेट से कैंडिडेट आ रहे हैं तो उनको हम 10% जो है वो रिजर्वेशन देंगे या फिर 5% जो है वो रिजर्वेशन देंगे। तो देखिए हम बता दें कि ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं वो आपके जो है वो जनरल में जो है वो काउंट होते हैं, और यहाँ पर जो है बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। और जो अदर स्टेट के आते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या फिर कोई आप EWS हो या फिर कोई भी कैटेगरी में आते हो, अदर स्टेट से आप आ रहे हैं तो आपको कोई जो है वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बल्कि जो राजस्थान में जो जनरल का रिजर्वेशन है, आप जनरल में फाइट करेंगे, और उसमें यदि आप मेरिट में आते हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन पक्का है। तो यहाँ पर परसेंटेज का जो है वो कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर ले थोड़ी सी पूरी प्रक्रिया के लिए कि किस तरीके से आपका पूरी प्रक्रिया होगा। तो देखिए स्टेज के बारे में हमने पहले ही बात कर दिया। यदि स्टेज 2 में होता है, मतलब मान लीजिए स्टेज 1 में सिर्फ आपका क्वालिफाई होगा, मतलब आप रीट पास करेंगे तो सिर्फ आपका पात्रता रहेगा, और दूसरा एग्जाम
एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप जो है राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मान लीजिए आपको रीट देना, रीट जो आप देंगे तो उसके नंबर के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी एक ही स्टेज पे होगा, मतलब रीट के नंबर के बेस पर ही हो जाएगा। तो आप रीट एग्जाम देंगे, उसमें आप जितना नंबर लाएंगे, जितना अधिक से अधिक नंबर लाएंगे आप मेरिट में आएंगे तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरीके से आपके जो है ये 15,500 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होने वाले हैं, कुछ ही दिन में जो है उनका फाइनल मेरिट जारी किया जाएगा और फिर उनका जो है वो नियुक्ति पत्र देकर जो है वो राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर के रूप में जो है वो अपना विद्यालय में जो है वो योगदान जो है वो दे सकते हैं। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए यदि जैसे बताया जा रहा है न्यूज में भी, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बताया था, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी बताया था, यदि मान लीजिए 2 स्टेज होता है तो क्या होता है कि आपका एक स्टेज जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो रीट एग्जाम देंगे वो भी जो है वो एलिजिबल होंगे, बाकी सीटेट जो एग्जाम देंगे हमें लगता है कि वो भी जो है वो एलिजिबल होंगे। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं बताया गया, लेकिन हमें जहां तक अनुमान है इस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि आप हर एक स्टेट में देखें, जैसे यूपी है, यूपी में जो सुपर टीईटी देते हैं वो यूपी टीईटी क्वालिफाई वाले भी देते हैं और सीटेट जो क्वालिफाई होते हैं वो भी देते हैं। और जिस तरीके से बिहार में होता है, बिहार में जो गवर्नमेंट टीचर बनते हैं तो जो आपके बिहार में बिहार स्टेट का टेट देते हैं, मतलब बी टेट जो देते हैं वो भी बिहार में गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, और जो सी टेट देते हैं वो भी जो है वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर जो है वो बनते हैं। तो यदि मान लीजिए 2 स्टेज में राजस्थान में भी होता है तो हमें जहाँ तक अनुमान है कि रीट वाले भी बैठ सकेंगे स्टेज 2 में और सी टेट क्वालिफाई वाले सकेंगे स्टेज 2 में। तो यहाँ मेरा मानना है, बाकी ऑफिशियल आने के बाद ही कंफर्म होगा। और मान लीजिए, और आप भी नॉर्मल तरीके से आप सोच सकते हैं कि यदि इस तरीके से होगा तो सीटेट वालों को भी जो है वो एलिजिबल किया जाएगा। यदि रीट के नंबर के बेस पर ही होता है, या फिर ऐसा होता है कि नहीं जो रीट देगा उसी को हम बैठाएंगे, या फिर रीट का कुछ नंबर काट कर जो है हम इसके जो सेकेंड स्टेज हो रहे हैं इसमें हम ऐड करेंगे, तब तो मान लीजिए रीट जो है वो कंपलसरी देना ही होगा। अब यहाँ पर हम बात करें सीटेट एलिजिबल है कि नहीं, तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से सीटेट वाले एलिजिबल हो सकते हैं या फिर किस तरीके से सीटेट वाले जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। फिर यहाँ पर देखिए सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस आपको पता है जो रीट का अभी एग्जाम हो रहा था बिल्कुल सीटेट की तरह सिलेबस होता था। आपका सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स और 2 पेपर आपके लैंग्वेज के। लैंग्वेज 1 में आप जो पेपर लेना चाहते हैं वो लीजिए, और लैंग्वेज 2 में जो है जो पेपर आप जो भाषा मतलब आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका जो है वो आप लीजिए। 150 नंबर का जो है वही आपका पेपर आता है, जिस तरीके से सीटेट का पेपर जो है वो रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके 2 स्टेज होते हैं, तो एक तो आपका ये वाला पेपर हो गया, बाकी जो दूसरा पेपर होगा स्टेज 2 का, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपके सिलेबस हो जाएंगे। जिस तरीके से यूपी में सुपर टीईटी का सिलेबस होता है उसी तरीके से सेम जो है यदि राजस्थान में भी रीट में जो है वो सेकेंड स्टेज करते हैं तो इसी तरीके से आपका सिलेबस जो है हो जाएगा। राजस्थान का हिस्टोरी हो जाएगा, करेंट अफेयर्स हो जाएगा, और राजस्थान के जो कल्चर हैं और मान लीजिए स्टेट से संबंधित जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ताकि जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनको थोड़ा सा जो है वो दिक्कत हो। बाकी करेंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, मैथ्स, जो कुछ भी हो हर एक सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा यदि आपके 2 स्टेज में पेपर जो है वो कराए जाए जो है वो जाते हैं तब। तो बाकी ये था रीट के लिए। तो मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि 62,000 पद हैं कि नहीं है, और इसमें से 45,000 पद हैं कि नहीं है, नए लोग आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी जो कोई भी नोटिफिकेशन या फिर इसके अलावा भी जो कुछ बातें जो है वो छूट जाता है तो हम कमेंट बॉक्स में जो है उसको लिख देंगे। बाकी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आता है तो हम जो है यहाँ पर शेयर कर देंगे। यदि अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।